नमस्कार। काफ़ी अच्छी खबर है। बेल्ट्रॉन से संबंधित लाखों छात्रों जिन्होंने परीक्षा दिया है और रिजल्ट के इंतज़ार में है, और उससे भी ज़्यादा अच्छी खबर है जो पहले से कार्यरत बेल्ट्रॉन कर्मी हैं, चाहे वो डेटा एंट्री ऑपरेटर हों, प्रोग्रामर हों, आईटी बॉय गर्ल हों या फिर स्टेनोग्राफर हों। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी खबर आप लोगों को आज हिंदुस्तान अखबार अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने भी ये खबर अभी तक पढ़ लिया होगा, लेकिन आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं जो काफ़ी लंबा इंतज़ार था, काफ़ी लंबा प्रयास कर रहे थे कि जितने भी सारे स्टाफ पहले से काम कर रहे हैं कि हम लोगों को कुछ तो मतलब फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत पहले से काम कर रहे हैं और सरकार इनको कोई भी लाभ नहीं दे रही थी। बस इतना था कि आप नौकरी करिए, आपका जो 10% सैलरी इंक्रीमेंट है वो बढ़ता रहेगा, लेकिन आप ना तो संविदा कर्मी कहे जाएंगे और ना ही बिहार सरकार के कर्मी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खटकती थी। बेल्ट्रॉन से संबंधित जितने भी कार्यरत एम्प्लॉई हैं उनको खटकना तय है। आप सरकार का काम कर रहे हैं लेकिन आप सरकारी कर्मी नहीं कहे जा रहे हैं, आपको सैलरी विभाग नहीं दे रही है, तो कितना दुख होता होगा। होता क्या था फ्रेंड्स, पहले अभी आपको मैं बता दूं कि विभाग के अंदर आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको विभाग पैसा नहीं दे रहा है। ठीक है, पैसा जो होता है वो मिलता था आपको एक कंपनी के थ्रू, उर्मिला। ठीक है, पैसा आपको विभाग डायरेक्ट नहीं देती थी, आपको पैसा उर्मिला के थ्रू आके मिलता था। ठीक है, यानी कि विभाग पैसा देती थी उर्मिला को, और उर्मिला के बाद जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनको वापस से कमीशन वगैरह काट के पैसा मिलता था। थोड़ा बहुत ही कट्टा था, लेकिन कट्टा था। ऐसे में वो ना तो सरकार के कर्मी कहे जाते थे, ना ही संविदा कर्मी कहे जाते थे। तो इस दुख से मुक्त करने का जो बहुत दिनों से प्रयास था, आप सभी जो कार्यरत एम्प्लॉई हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। ये देखिए, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बताता हूँ। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी मैनेजर, प्रोग्रामर के लिए प्रस्तावित सेवा शर्त और नियमावली में बेल्ट्रॉन द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर नियोजित डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय एवं गर्ल्स को भी लाभ देने एवं नियमित नियुक्ति प्रक्रिया में उम्र सीमा में छूट तथा सेवा अनुभव के आधार पर मान्यता दिए जाने को लेकर निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हुई आपको मैं बताना चाहूँगा। चीज़ें क्या हुई हैं कि सबसे पहले कि अभी क्या था, आप एक थर्ड पार्टी एम्प्लॉय थे। ठीक है, थर्ड पार्टी मतलब आउटसोर्सिंग कर्मी जिसको आप लोग कहते हैं, सीधा विभाग के कर्मी नहीं थे। तो होता क्या था कि जो नियमावली बनने वाली है, जो आपको यहाँ पे सेवा शर्त नियमावली बताया गया है बनेगी, आईटी सेवा शर्त नियमावली, इसके ऊपर मैं वीडियो पहले से बना चुका हूँ। जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे होंगे उन्होंने वीडियो देखी होगी। तो उसमें भी जो बेल्ट्रॉन कर्मी थे, ना तो उनको उम्र सीमा में छूट था, ना ही उनका जो इतना एक्सपीरियंस है काम करने के बाद उसके अनुसार ना ही उनको कोई लाभ मिल रहा था। तो उनको फिर से परीक्षा देना पड़ता और फिर से क्वालिफाई करके तब जाके वो परमानेंट स्टाफ होते। और इस न्यूज़ को आप पढ़िएगा तो सभी विभागों की ओर से अधीनस्थ कार्यालयों में होगा पदों का सृजन। वित्त एवं श्रम संसाधन विभाग तथा अन्य विभागों ने पदों के सृजन का दिया निर्देश। 20,000 आउटसोर्सिंग कर्मियों का होगा लाभ। सबसे पहले जो आउटसोर्सिंग कर्मी है, अब देखिए क्या होने वाला है। ठीक है, आउटसोर्स जो कर्मी हैं इनको किया जाएगा सबसे पहले संविदा कर्मी। पहला स्टेप है यहाँ पे कि ये लोग बनेंगे संविदा कर्मी। जो लोग नए हैं, अभी बेल्ट्रॉन से जुड़ने वाले हैं, आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है समझने की। तो जब आप संविदा कर्मी हो जाएंगे तो आपको विभाग जो है सीधा वेतन दे पाएगा। ठीक है, विभाग जो है वो पैसा डायरेक्ट आपको दे सकता है फिर सैलरी के तौर पे। ठीक है, जो पैसा डायरेक्ट आपको, जो कार्यरत जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं या फिर जो भी जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, तो आप एक संविदा कर्मी कहलाएंगे। संविदा कर्मी जब आप कहलाने लगेंगे तो जो इसमें जो डिसीजन बताया गया इस अखबार की माने, जो भी मीटिंग हुआ है कल परसों में, जो भी हुआ होगा उसके बाद ये डिसीजन सामने निकल के आया है। जब आप संविदा कर्मी हो जाएंगे उसके बाद फ्रेंड जो आपको लाभ मिलने वाला है मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए, लाभ क्या मिलेगा। जैसे आप संविदा कर्मी होंगे तो सबसे पहले तो आप जितने साल से काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, जब ये आपको जो सेवा शर्त नियमावली लागू कर दिया जाएगा उसके बाद फिर से परीक्षा ली जाएगी। बिहार एसएससी के माध्यम से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, और आप एक बिहार सरकार के परमानेंट स्टाफ और सारी सुविधाओं वाले स्टाफ हो जाएंगे। तो जो पहले से काम कर रहे थे उनको बस पहले क्या था कि उम्र सीमा में छूट मिल रही थी, लेकिन
कार्य अनुभव का कोई अंक नहीं दिया जा रहा था, जिसको लेके काफ़ी परेशानी थी कि यार फिर से परीक्षा दो, फिर से मतलब सब कुछ उनको एकदम छात्रों के साथ कंपटीशन हो जाता जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं और वो लोग काम कर रहे हैं, तो कभी भी छात्र आगे निकल ही जाते। तो अभी क्या है कि अब कार्य अनुभव के अनुसार, जैसे कि कोई आदमी 1 साल काम कर लिया है पहले से बेल्ट्रॉन के थ्रू, तो उसको 5 अंक दिया जाएगा, और अधिकतम 25 अंक, यानी कि कोई 5 वर्ष काम कर लिया है तो उसको 25 अंक दिया जाएगा। समझ गए? जैसे कि कोई एक मोहन नाम का लड़का है जिसने 1 साल काम किया तो उसको 5 अंक, मोहन ने अगर 2 साल काम किए होंगे तो मोहन को 10 अंक मिल जाते, लेकिन मोहन अगर 5 साल तक काम किया है या फिर 5 साल से ज़्यादा काम किया है तो अधिकतम 25 अंक उसको मिल जाएंगे। ठीक है। और सामान्य प्रशासन विभाग ने एक और गजब का नियम बनाया है, वो है कि जिन लोगों को यहाँ पे पहले होता क्या था कि जो मिनिमम अर्हतांक होता है आपके जाति के अनुसार, जैसे कि यूआर जो कैंडिडेट हैं उनको 40% अंक लाना होता है हर एक परीक्षा में। ईबीसी की बात करें तो इनको लाना पड़ता है फ्रेंड्स 34%, बीसी को फ्रेंड्स यहाँ पे 36%, ठीक है, और एससी एसटी को यहाँ पे 32% और महिला को भी 32%। तो इतना लाने के बाद ही आपको जो कार्य अनुभव का नंबर है वो जुड़ता, लेकिन इसको भी हटा दिया है। अब कहा गया है कि अगर आप संविदा कर्मी हैं तो आपने जितने साल काम किया है उतना मार्क्स तो आपको पहले मिल ही जाएगा। मान के चलिए किसी ने 3 साल काम किया था तो 15 नंबर पहले ही उसको ऐड हो जाएगा, और उसके बाद एग्जामिनेशन में उसका जितना, अगर मान के चलिए कोई जनरल कैंडिडेट है तो उसके बाद उसको बस 25 नंबर ही लाने होंगे, तब वो आराम से पास कर जाएंगे। ठीक है। और थोड़ा सा उनको बेनिफिट मिलेगा। पहले क्या था कि पहले इतना कम से कम नंबर लेके आना जरूरी था, अब इसको भी हटा दिया गया है पहले ही। अब आपको बोनस मिल जाएगा आपके कार्य के अनुभव के आधार पे, तो बहुत ज़्यादा रिलीफ आपको मिलने वाला है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़िएगा इसको अच्छे से, क्योंकि मैं पढ़ के आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं वो बता रहा हूँ। आप सोच रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा सर, वो भी बता दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं बैक टू बैक, ये डिसीजन भी आ गया, अब इसके बाद क्या होता है क्या नहीं, कुछ अंदर बहुत मामला चल रहा है, उसको लेके मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बहुत अच्छा न्यूज़ देने वाला हूँ। तो बने रहिएगा चैनल पे, जॉब्स वाले भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।